इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है, आप बहुत सारी शेप्स को रीशेप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है लाइक रेक्टेंगल या कोई भी किसी किस्म की आपने एक शेप ड्रॉ की हुई है, उसको आप रीशेप कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है एडोब इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिससे आप किसी शेप को एक अलग से अगर आपने ब्रांड कोई ऐड बना रहे हैं, उसमें आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ होंगे, बैकग्राउंड बनाने, बहुत सारी ऐसी शेप्स बनानी जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है, कॉर्नर्स को एडिट करना। मैं समझता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत अहम ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिससे हम एक मखसूस सिलेक्शन कर लेते हैं। तो टाइम हम और ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मैं स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा। हम ये सीखेंगे ये टूल एडोब इलस्ट्रेटर में। ये वो टूल है जो आपको लोगो डिज़ाइनिंग करते काम आएगा, आपको ब्रोशर्स बनाते काम आएगा, बहुत सारे डिज़ाइनिंग करते काम आएगा। तो चले आए, आपको मैं पीसी पे लेके जाता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम डिटेल से समझेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने के लिए देखें, हमारे पास ये जो टूल सिलेक्शन टूल के साथ एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट है ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो ए इसकी शॉर्टकट की है। आप शॉर्टकट की से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितना शॉर्टकट की से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, उतना आप जल्दी काम कर लेते हैं। तो शॉर्टकट की से यूज़ करें। देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन में लूँगा। देखिए, इसको सबसे पहले तो हम कोई शेप लगा लेंगे इसको समझने के लिए। मैंने कि एक ये रेक्टेंगल लगा लिया, उसके बाद जी इसको मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ, वैसे भी वाइट था, और इसको एक मैंने रेक्टेंगल, ये ब्लैक, इसकी रेक्टेंगल पे एक आउटलाइन को मैंने कलर दे दिया ब्लैक। अच्छा जी, देखिए ये मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसको समझने के लिए देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत पावरफुल टूल है एडोब इलस्ट्रेटर में, एज आई टोल्ड यू बिफोर। इसको हम देखिए अब समझते हैं। देखिए, अगर मुझे इस कॉर्नर को थोड़ा सा बड़ा करना है, जस्ट इस कॉर्नर को, ये कॉर्नर, अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके ये बड़ा करूंगा, तो ये देखें मेरी ये चारों साइड से आप चेक करें, इन साइड से भी देखें ये रेक्टेंगल बड़ा हो रहा है, बट मुझे तो सिर्फ इधर से बड़ा करना था। ये काम हम सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी शेप को, किसी उसके कॉर्नर को रीशेप करना है या दूसरे कॉर्नर से अलग करना है उसको, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज होता है, बहुत सारी शेप्स बनाने के लिए यूज होता है। तो देखें, अब हम ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ए भी आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। अब देखो, अब मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए अब इसको मैं पकड़ के देखें, अब छोटा ये बड़ा कर रहा हूं, तो देखें एक शेप बन गई, वो कॉर्नर सिर्फ बड़ा हुआ है। ये क्या, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने इसको किया है। क्या किया, कंट्रोल जी करूंगा मैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फिर इसको सिलेक्ट करके देखें, जस्ट आपने वो सिलेक्ट करना है। लाइक आपने अगर ये कॉर्नर करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके देखें, इस एंकर से इसको पकड़ के देखें, ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, शेप होगी। मैं कंट्रोल जी करूंगा, अगर मुझे इन दोनों को करना है बड़ा छोटा, तो देखें ये दोनों को सिलेक्ट करके, अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड से, तो शिफ्ट से वो स्ट्रेट ऊपर देखें छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मुझे जी ये डाउन से कोई करना है, इसको सिलेक्शन करनी है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके छोटा बड़ा देखें ये कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये काम है। इससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग हम चीज़ें बना सकते हैं, शेप्स वगैरह सारी चीज़ें लोग आगे आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब देखें मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है। अब ये तो है एंकर पॉइंट, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट है जिससे आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो देखें, अगर मैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये देख रहे हैं इसके कॉर्नर इसका राउंड हो गया, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, और कोई कॉर्नर राउंड नहीं हुआ। मैं कंट्रोल जी करूंगा, अगर यही काम हम जस्ट सिलेक्शन टूल से करते, तो देखें इसको मैं पकड़ूंगा तो सारे देखें कॉर्नर्स इसके राउंड हो रहे हैं।
मुझे सारे राउंड नहीं करने थे, मुझे जस्ट एक अगर कॉर्नर राउंड करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा मखसूस कॉर्नर्स को सिलेक्ट करने के लिए, एंकर को सिलेक्ट करने के लिए। इसको देखिए सिलेक्ट करें, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब देखें, अब इसको पकड़ के अब जस्ट एक साइड हो रहा है, अगर मुझे दूसरी भी साइड करनी है तो मैं सिलेक्ट करके ये, अब जितना भी इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई शेप बनानी है तो देखिए आप मखसूस कॉर्नर्स भी कर सकते हैं। अब देखो फिर इसको मैं कंट्रोल Z करूंगा, फिर ये वैसा ही हो जाएगा। अब इतना आपको समझ आ गई होगी कि मुझे अगर मैं एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एंकर पकड़ के उसको मैं मूव करना चाहूँ, सिलेक्शन करना चाहूँ, तो वो जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा, सिलेक्शन टूल से नहीं होगा। अब देखें, अब इसको मैं दोनों को भी सिलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब आप यही काम स्ट्रोक के साथ भी ये कर सकते हैं, लाइक एक लाइन, जस्ट एक ये देखिए लाइन सेगमेंट टूल में लेके इस लाइन को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर शिफ्ट बटन मैं प्रेस कर लूंगा तो वो लाइन स्ट्रेट लगेगी। शिफ्ट यूज किया करें, अगर आपने कोई लाइन या टेक्स्ट या कोई कॉपी वगैरह स्ट्रेट लगानी है तो आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये एंकर को पकड़ के देखेंगे मैं चेंज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा देखिए साइड से जिधर मर्जी इसको लेके जा सकता हूँ। ये जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बदौलत है ये काम, इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, लाइन हो, कोई भी टेक्स्ट टूल हो, आप इस पे काम करते हैं, वो फर्दर आगे हम भी काम करेंगे, आप भी काम इस पे इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा जी, अब देखिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा रीशेप करना है। अगर मुझे किसी स्टाइल में इसको एडमिशन ओपन लिखना था या कोई किसी ब्रांड, आप कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो 50% ऑफ लिखना है, तो ये सारे स्टाइल वगैरह आइकन में बना के किसी शेप में उसमें ये लगाए होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। देखें डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसको सिलेक्ट करें, इसको कोई भी आप देखें शेप वगैरह दे सकते हैं, रीशेप कर लिया। आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, लोगो वगैरह बनाने, मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब देखो थोड़ा सा इसको हम एडवांस देखेंगे, लाइक मैं एक एलिप्स लेता हूँ, ये एक मैंने शेप बना ली। अगर मुझे इस अंडा बनाना है लाइक, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। इन दोनों मैंने ए प्रेस किया है, इस वक्त मैंने सिलेक्शन में नहीं गया टूल्स में, मैंने ए प्रेस कर लिया है, देखें डायरेक्ट सिलेक्शन आ गया। अब देखें इन दोनों मैंने एंकर्स को सिलेक्ट करके अब थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा तो देखें ये अंडे की शेप बन गई। ऐसे आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। इससे इसको जी मैं साइड पे कर लूंगा, इसमें वाइट कलर आप कर लें क्योंकि अंडा वाइट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी मैं एक और बनाता हूँ शेप। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर को और थोड़ा सा इसको हम कर देंगे बाहर। अब इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अंदर करके और सेलेक्ट करें, चलो इसको थोड़ा सा बाहर करते हैं। अब देखें ये हैंडल्स होते हैं, इन हैंडल्स को आप क्लिक करके देखें, उसको रीशेप कर सकते हैं कोई भी इन हैंडल से। अब इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको, अब इसको सिलेक्शन ये करके थोड़ा सा मैं अंदर करता हूँ इसको, तो देखें कि प्यारी सी एक मैंगो की शेप आ गई। देखें क्या किया है, इन हैंडल से पकड़, देखो ये इसको मैं, ये हैंडल आ रहा है, ठीक है, ये हैंडल साथ लिखा हुआ है। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अकेला लेंगे तो कोई भी ये हैंडल साथ नहीं आएगा। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये हैंडल आएंगे। इट्स मीन्स कि आप इस पे कोई शेप वगैरह इसको दोबारा ये देखिए चेंज कर सकते हैं। कुछ भी कंट्रोल Z करूंगा मैं, वो हो गया। आप कोई भी हैंडल, अब आप देख रहे हैं अगर मैं इसको, मैंने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं किया तो इसको मैं मूव करवा रहा हूं तो ये दोनों साइड्स इधर से ये मूव हो रहा है। अगर आपको एक साइड जस्ट मूव करवानी है तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे। अब देखो ड्रैग कर, अब मूव करो तो अब देखो वो एक साइड ही हो रही है। कैसे किया, कंट्रोल Z। अगर विदाउट ऑल्ट करेंगे तो दोनों साइडें देखिए ये काम करती हैं। अगर मुझे एक साइड करनी है, लाइक इसकी एक साइड करनी है, ऐसे मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा ना, देखें ये लेफ्ट राइट ये दोनों साइडें हुई हैं मूव। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक साइड करनी तो ऑल्ट को प्रेस करके फिर आप ये करेंगे तो देखें अब ये एक साइड हो रही है इसकी मूव। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप कभी ये कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। देखिए हमने एक मैंगो बना लिया, बहुत सारी हम शेप्स बना सकते हैं इसके साथ।
ये फिलहाल हम इस टूल को सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आप भी बहुत सारी चीज़ें ये बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें आप कोई भी शेप्स आप बना सकते हो। अब ये जी एक आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम आगे सारा आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, कलर्स कैसे होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कलर्स कैसे ख़त्म करने हैं। अभी हम जस्ट ये एक शेप बनाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आगे हम करेंगे। देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करें किसी भी नोड को, कोई भी, अब देखें आप शेप बना सकते हैं, लाइक ये फिश बन गई जैसी भी है, ठीक है, या कोई भी आप शेप्स वगैरह ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बना सकते हैं। मीन्स इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक रेक्टेंगल को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना है तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ होगा। इसका जी मैं कलर ऑफ कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है, और चाहे आप ऊपर से सिलेक्शन ले लें, देखें कोई भी ये आप इसको ये डिज़ाइन देखें बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये काम है। अब देखें, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मज़ीद कुछ स्टडी करते हैं। देखिए इसको मैंने ये सिलेक्ट की, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन का थोड़ा सा और एडवांस काम हम करते हैं। मैं डिटेल से आपको बताऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ताकि आपको इसमें कभी प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब देखें, लाइक मैं चाह रहा हूँ, मैं ये वाला या कोई भी डिलीट करना चाह रहा हूँ एंकर पॉइंट, तो वो भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन कर दें। देखिए मैंने डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया, ये देख रहे हैं, एक दो साइडें रह गई, ये साइड बिल्कुल खत्म हो गई। कंट्रोल जी करूंगा, मैंने कोई भी और साइड अगर डिलीट करनी है तो वो देखें डिलीट हो गई। ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी। अगर मजीद अभी हम देखते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इधर एक एंकर पॉइंट चाहिए इस जगह, यानी मैं इसको पकड़ के एक घर का डिजाइन या कुछ भी ऐसे बनाना चाह रहा हूं, तो वो कैसे बनेगा। इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देखिए सिलेक्शन टूल लेके मैंने V को प्रेस किया, सिलेक्शन टूल आ गया, मैं इसको पकड़ के इसको मैंने नीचे ले आया। अब अगर मुझे इधर एक एंकर पॉइंट चाहिए, अभी देखें ये एंकर पॉइंट नहीं है, जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेके A को मैंने प्रेस किया, इधर सिलेक्ट करूंगा तो एंकर पॉइंट इधर है ही नहीं। कैसे इसको पकड़ के मैं ये V बना सकता हूँ या कुछ भी डिजाइन। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखें एक टूल बार में आ जाते हैं, हमारे पास ये पेन टूल के नीचे, पेन टूल को आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से और बहुत एडवांस, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में, अभी हमने पेन टूल पे नहीं जाना। ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल, ये टूल क्या चीज है। अगर मुझे इधर कोई पॉइंट चाहिए, एंकर पॉइंट चाहिए, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा। देखिए ये प्लस का साइन आ गया, या आप कीबोर्ड से प्लस बटन को भी प्रेस करेंगे तो फिर भी ये आ जाएगा बैक स्पेस के साथ जो प्लस है। अब देखें अगर मैं इधर इस पे, देखें वो कह रहा है इंटरसेक्ट, मींस इस पे क्लिक कर दो कि आप उस पाथ पे, उस लाइन पे आ गए हो। एडोब इलस्ट्रेटर हमें गाइड करता है, ये इसका ये फायदा है। देखिए अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट करके देखें कोई भी मूव कर सकता हूँ। ऐसे आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल जी किया, मैं फिर दोबारा इस पे ऐड एंकर पॉइंट पे जाऊंगा और किसी भी जगह आप क्लिक कर दो, लाइक आपको इधर चाहिए, इधर क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, सिलेक्ट करें, देखो कोई भी शेप बना सकते हो इसको, कोई भी। अगर मुझे ये कोई, आपने शिफ्ट को प्रेस करेंगे वो स्ट्रेट जाएगा, कोई शेप बना ली। ऐड एंकर पॉइंट से आप ऐड कर सकते हैं एंकर पॉइंट। अगर मुझे ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट करना है, मुझे नहीं इधर चाहिए, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट के नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट, ये इस पे क्लिक करूंगा और इसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा तो देखें ये डिलीट हो गया, अब इधर कोई एंकर पॉइंट नहीं है। तो ऐसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब मुझे जी कोई कॉर्नर डिलीट करना है, ठीक है, मैं ये डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैंने एंकर पॉइंट कंट्रोल जी किया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये डिलीट हो गया।
लाइक आप कोई भी आप शेप बना सकते हो इससे। आप जैसे हम एक बनाते हैं, जैसे आप एक ब्रोशर बना रहे हो, मैं इन शेप्स को कर देता हूँ साइड पे, ठीक है। ये अब मैं एक चीज, मैंने ब्रोशर बनाना है कंप्यूटर कोर्सेज का, कुछ भी आपने भी देखा होगा ऐसे डिजाइन बने होते हैं ब्रोशर वगैरह में। तो वो कैसे होते हैं, लाइक आप एक एंकर पॉइंट ले लें, एक रेक्टेंगल ले लें। अब देखिए मैंने इसको ये डिलीट करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं माइनस लूंगा, ठीक है, डिलीट एंकर पॉइंट, और किसी इस पे एंकर पे जाके क्लिक कर दूंगा। लाइक देखिए कितना प्यारा ये डिजाइन बन गया है। आप इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर वगैरह कर सकते हो, देखो। अब सेम ऐसा ही आप नीचे भी बना सकते हो, डायरेक्ट ये रेक्टेंगल लेके देखिए सिलेक्ट करें। अब इधर भी अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इन दोनों को सिलेक्ट करके ये कंप्लीट कर दिया। अब माइनस से मैं ये डिलीट एंकर पॉइंट लूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, लाइक, ठीक है। देखिए कितना प्यारा। अगर हम इन सारी चीज़ों को साइड पे कर दें तो हमारा ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगेगा, ये, ठीक है। देखें अब ये ब्रोशर बन गया। कुछ भी आप इसको इस पे काम कर सकते हैं। आप कोई कंप्यूटर कोर्स या कुछ भी जो ब्रोशर वगैरह बनते हैं, ऐसे डिज़ाइन आपने देखे होंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आप कॉर्नर्स को कट करके मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें रेक्टेंगल ही लेके हम देखें, अब मैं जी इधर वैसे एक रेक्टेंगल ये ले लिया, अब इससे भी मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ। देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इससे भी आप कोई जो दिल करे आपका ये डिज़ाइन देखो बना सकते हो। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, अब कोई भी देखो स्ट्रेट आ जाए, कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो। मीन्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर में मुख्तलिफ शेप्स को एडिट करना है तो आप कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बहुत सारी शेप्स बनती हैं, लाइक लोगो वगैरह, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और इसकी एग्जांपल भी दी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। आप इससे बहुत सारी डिज़ाइनिंग की चीज़ें बना सकते हैं, कि बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, लाइक विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर वगैरह, सारी चीज़ें, मुख्तलिफ शेप्स वगैरह ट्राई कीजिएगा। प्रैक्टिस से आएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एडोब इलस्ट्रेटर में कामयाब होगे। अगर जो इंसान 2 या 3 मंथ एडोब इलस्ट्रेटर पे लगा देता है, वो चाहे आप ऑफलाइन काम करें, ऑनलाइन काम करें, आप डिज़ाइनिंग का बहुत काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। बस आप में स्किल्स होने चाहिए। जब आप में स्किल्स होंगे फिर ही आप ऑफलाइन ऑनलाइन काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।